तो सबसे फर्स्ट स्टेप है विचारों को बदलने के लिए, अपने थॉट्स को बदलने के लिए ऑब्ज़र्व। हमें अपने एक एक विचार को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्वेशन पे खुद को रखना पड़ेगा। हम जो भी पूरा दिन सोचते हैं उन सब बातों को हमें डिटैच होके खुद को देखना पड़ेगा कि जब भी सिचुएशंस आती हैं तो उस समय पर मेरे अंदर किस तरह के थॉट्स क्रिएट होते हैं। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ हमें थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोलता है, जब भी कुछ ऐसा मेरे साथ हो जाता है जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ हो, या आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट थिंग टू हैपन, तो उस समय मेरे अंदर किस तरह के थॉट्स चलते हैं। अगर मैं थॉट्स को नहीं पकड़ पा रही हूँ बहुत बिगिनिंग में, तो आई कैन जस्ट कैच द फीलिंग। तो मैं उस फीलिंग को तो महसूस कर ही सकती हूँ कि अभी इन्होंने ऐसा कहा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा, जस्ट गिव योर सेल्फ अ मोमेंट, थोड़े समय के लिए अपने भीतर रुकें और चेक करें कि मेरे अंदर इसके प्रति, इस चीज़ के प्रति मैं क्या सोच रही हूँ अभी। ये विचार मेरे अंदर क्यों आया, इसका रूट क्या है, इसकी जड़ क्या है, क्यों मैं दुखी हो रही हूँ, क्यों मैं हलचल में आ रही हूँ, क्यों मेरी स्टेबिलिटी जैसे अभी चली गई है। तो पहला स्टेप है ऑब्ज़र्व करना। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्ज़र्व। जब भी हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और मुझे डिस्टर्बेंस लग रही है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आई नीड टू ऑब्ज़र्व क्या हो रहा है। और उस ऑब्ज़र्वेशन के लिए आई नीड टू स्टॉप। मुझे थोड़ा सा अपने भीतर रुकना है, मुझे अपने अंदर पॉज लेके आना है, थोड़े समय के लिए मुझे रुकना है। क्योंकि जब तक मैं रुकूंगी नहीं, जब तक मैं उसको ऑब्ज़र्व नहीं करूंगी, तब तक मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती कि प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पॉज। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रुकें, खुद को ऑब्ज़र्व करें, खुद में जो अंदर चल रहा है उसको देखें, डिटैच होके उसको देखें, किस किस तरह की भावनाएं हमारे अंदर चल रही हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि हम इतनी जल्दी में हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अपने लिए भी समय नहीं है। तो जब हमारे लिए अपने लिए भी समय नहीं है तो हम चीज़ों को कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अनसॉल्व्ड पड़ी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी गांठें बनी हुई हैं, हमारे रिश्तों में गांठें बनी हुई हैं, उन रिश्तों से रिलेटेड जो सोच हमारे अंदर चलती है उसमें गांठें पड़ी हुई हैं। अंदर बहुत पेनफुल मेमोरीज़ हैं, अंदर बहुत पेनफुल वुंड्स हैं, ज़ख्म है अंदर, और हमने बहुत लंबे अरसे से उन ज़ख्मों पे मरहम नहीं लगाया है, उनको देखा नहीं है, उन ज़ख्मों को पूछा नहीं है। अंदर रिजेक्शन है, अंदर किसी न किसी ने जो कोई बात की थी उसका ट्रेस मौजूद है, उसके वुंड्स मौजूद हैं। तो इसीलिए हम उन सब वुंड्स को, उन सारी पेन्स को हम भूल करके अपने नॉर्मल फिज़िकल कामों में लग जाते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि फ़िज़िकली हम कुछ भी कर लें, स्टिल वी आर टायर्ड। हमें पता नहीं कि हमें क्या हो जाता है, लेकिन हम टायर्ड महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। हम पार्टीज़ में जाते हैं, स्टिल वी आर नॉट फीलिंग गुड। हम वो फ्रेशनेस महसूस नहीं कर पाते, वो लाइटनेस महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं खुद को नहीं समझा है, हम कहीं ना कहीं खुद को चलाए जा रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर जैसे आजकल बुखार चल रहा है, बहुतों को फीवर्स हो रहे हैं, तो अगर किसी को कोई बुखार है, फीवर चल रहा है, और वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा उस बीमारी के ऊपर, उस फीवर के ऊपर, ना वो दवाई ले रहा है। और दवाई तो क्या लेनी है, ही इज़ नॉट इवन गिविंग द बॉडी रेस्ट, बॉडी को, शरीर को रेस्ट भी नहीं दे पा रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मुझे बुखार है। तो वो अपने डेली मर्रा के रोज़ के काम कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, घर पे खाना भी बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बच्चों को भी संभाल रहा है, इतना सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उसको फीवर है। तो ऑब्वियसली उसकी जो कंडीशन है वो और वीक होगी, उसका जो शरीर है वो और वीक होगा, वो काम नहीं कर पाएगा। सामने से लग रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं है उतनी। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि
ये जो हमारे अंदर इमोशनल पेन है, जिसको हम पेंडिंग पे डाल रहे हैं, जिसको हम अनसॉल्व्ड रख रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि मेंटली क्या सोचना है, हम फिज़िकली तो काम कर ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इन अ लॉन्ग रन अगर हम देखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी इसीलिए ज़ीरो बन जाती है। हमारा किसी चीज़ में काम करने का हमारा मन नहीं करता है और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम अंदर से मन से बीमार हैं। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करना है और उसके लिए हमें अपनी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करना है और थोड़ी देर के लिए रुकना है। पुट अ फुल स्टॉप। हम बहुत भाग रहे हैं और हम ऐसे कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले अंदर की चीज़ों को, पेंडिंग चीज़ों को हील करना है, रिज़ॉल्व करना है, देन वी नीड टू मूव ऑन। जैसे ही हम अपने विचारों को फुल स्टॉप लगाते हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, उसके बाद हमें उनको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं तो वो नेगेटिविटी वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि उसकी जगह पे मुझे क्या सोचना है। इसलिए उन नेगेटिव थॉट्स को मुझे रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट से। उसको हम अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। कुछ थॉट्स जो कंफर्टेबल हों, कुछ थॉट्स जो ऑप्टिमिस्टिक हों, हमें वो थॉट्स उनकी जगह पर लेने हैं। कैसे कैसे थॉट्स हम ले सकते हैं, ये हम आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओम शांति।